हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड का जो पेपर आया है क्लास 12th का बायोलॉजी का। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो हमारे स्टडी मटेरियल से मैच हो रहा है एकदम, तो बोर्ड्स में आने के भी उनके बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो पढ़ने के लिए, वो बहुत अच्छा है। और एड्यूस्टेट ऐप पर आपको विजिट करना है उस चीज़ के लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी वो भी आपको एड्यूस्टेट ऐप पर में ही मिलेगी। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम किया है, हमने हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के उन्हें आराम से सॉल्व कर सको और समझ सको। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड का पेपर है। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द पार्ट ऑफ स्टेमन दैट रिसीव्स पोलन इज कॉल्ड। तो स्टेमन का वो पार्ट जो पोलन को रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्टिग्मा कहते हैं। सीड डेवलप फ्रॉम, जो सीड्स होते हैं वो किससे डेवलप्ड होते हैं? वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं। द सीड्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, सॉरी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन के बेसिस पे ही आंसर देना है। तो वैसे तो एक और चीज है, वो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे लिखना है तो उसे ह्यूमन पॉपुलेशन आंसर होगा। तो डेमोग्राफी देखो यहाँ दिया भी है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी भी बेसिस पे आंसर है आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि आपने ये पीडीएफ पढ़ी हुई है। राइट। अगला है द डिसीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। तो जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होते हैं तो कौन सा डिसीज होती है? कैंसर होता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर्स को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कौन से फॉर्म में यूज किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फॉर्म में। अगला है अ मैरिड कपल ऑलरेडी हैज 3 डॉटर्स। एक मैरिड कपल है जिनकी ऑलरेडी 3 डॉटर्स हैं। दे दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ फोर्थ चाइल्ड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका जो अगला चाइल्ड है वो बेटा होगा। ठीक है, तो कितने चांसेस है? 50% चांसेस है। सेक्स रेशियो जो चांसेस होते हैं वो हमेशा 50% ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके 3 डॉटर्स पहले से हैं तो अगले में 70% 90% ऐसा कोई चांस होगा। चांसेस हमेशा 50% ही होते हैं। ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। द स्ट्रक्चर दैट स्टैब्लिश वॉस्कुलर कॉन्टैक्ट विद एम्ब्रियो एंड द यूट्रस। तो वो स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच होता है वो प्लेसेंटा होता है। जो प्लेसेंटा है, जैसे ये हमारा बेबी हो गया, उसके राउंड में एक प्लेसेंटा की लेयर होती है। ठीक है, ये बच्चे और बेबी को कनेक्ट करके रखती है। इसके थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए वो सारी चीजें मदर से मिलता जाता है। अगला है द प्रोसेस बाय विच एमआरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए। वो प्रोसेस जिससे एमआरएनए बनता है डीएनए से उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अगला है व्हाट इज यूज्ड टू मेक अ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो अगर हमें दूध से दही बनाना है तो उसमें कौन से क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है दूध को दही में। अगला है व्हाट इज द इलीगल थेफ्ट। क्या होता है? लूटिंग एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंट्रीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो उसे हम बायोपिरेसी कहते हैं। ये वो चीज है जब कोई भी हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स को इलीगली यूज करे। ठीक है। अगला है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मेकअप हैज बीन ऑल्टर्ड कॉल्ड। तो जब वो ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा ऑल्टर्ड होता है, अलग होता है या हमने अलग कर दिया होता है, उसे क्या कहेंगे हम? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अगला है द इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो हमारा इकोसिस्टम है वो 2 कंपोनेंट से बना है, बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इसका आंसर भी यही लिखा गया है, बट ये 2 कंपोनेंट याद रखना है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वाटर, एयर, सॉइल, है ना। अगला है ट्रू फॉल्स। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, बिल्कुल आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ठीक है। अगला है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इनकम्पैटिबल। मेल एंड फीमेल गैमेट इनकम्पैटिबल होते हैं क्या? गलत। मेल एंड फीमेल गैमेट जैसे स्पर्म एंड एग्स आर कंपैटिबल बिकॉज दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि दोनों में एन क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो साथ में बनता है, जब जो साथ में मिलते हैं तो वो डिप्लॉयड बन जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं और एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। आईयूडी इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग बर्थ रेट। जो आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वो कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सके। तो ये गलत है। आईयूडी आईयूडी है जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही है। ठीक है, इसमें हम उसे इंसर्ट करते हैं यूट्रस में ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए। साइंटिस्ट मिलर एंड
used methane, ammonium and hydrogen in a flask in his experiment on the origin of life। जो मिलर थे उन्होंने मीथेन का, अमोनियम का और हाइड्रोजन का यूज किया था एक फ्लास्क में, और ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें। तो दिस इज ट्रू। फंजाई फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। फंजाई जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है प्लांट से, जिसे हम लाइगन्स कहते हैं। तो दिस इज ट्रू। आरएनए इंटरफेरेंस इन ऑल प्रोकैरियोटिक जीन्स इज अ मेथड ऑफ सेलुलर प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन। आरएनए इंटरफेरेंस जितने भी है प्रोकैरियोटिक जीन्स में, वो एक मेथड है सेलुलर प्रोटेक्शन का। तो ये गलत है। अगला है इन सिंटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व कीपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ प्लेस अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इन सिंटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट से उठाकर कहीं और रख। तो ये गलत है। ठीक, ठीक है। ऐसा नहीं होता। इसे एक्स सीटू कहते हैं। इन सीटू में वो होता है कि जब हम उनकी ही जगह में उनको अच्छे से रोक के रखते हैं, राइट। तो ये हो गया फॉल्स। मतलब इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि वो जहाँ पे है उन्हें वहीं पे प्रोटेक्ट करके रखना, ना कि बाहर निकाल के लाना। अगला है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम का फर्स्ट हो गया पोलर की में प्लस माइनस, मतलब मैच द कॉलम, दो आपके पास कॉलम्स आएंगे, उसमें जो भी चीजें मैच कर रही होंगी उन्हें आपको एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है। इनिशिएशन कॉर्डन एयूजी हो गया। एलर्जी क्या होती है, आईजी होता है। क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। पैरासिटिज्म है ओविपेरिटी, राइट। देन अगला है वन वर्ड आंसर्स। द नेम ऑफ द मेथड फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। तो उस मेथड का नाम क्या है जिसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे डिटेक्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस मेथड को यूज करके हम बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चों के सराउंडिंग में, उसे निकालते हैं और उसे देखते हैं। तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चे को कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है। लेकिन अब ये बैन हो चुका है क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे ये पता करने के लिए कि वो जो फीमेल है, सॉरी बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। ठीक है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। दो होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है हैंड्स एंड लेग्स। ठीक है। ड्यूरिंग द एजुकेशनल ट्रिप इफ अ स्टूडेंट सडनली हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्टार्ट स्नीजिंग एक्सेसिवली। तो अगर एक बच्चा है जो एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए गया हुआ है और सडनली उसे ऐसा लगे कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और छींकना शुरू कर दे, तो एक कौन सा रिएक्शन है। तो हो सकता है उसे किसी भी चीज से रिएक्शन हो गया हो, तो इसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। बाय दिस विच बॉन्ड आर टू चेन्स ऑफ इंसुलिन हेल्ड टुगेदर। तो दो इंसुलिन किस चेन से जुड़े होते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बायोलॉजी में मेन ऐसा होता है कि जितने भी डेट्स हैं, साइंटिस्ट के नाम और डेट, उन्होंने कौन सी डिस्कवरी की, प्लस फुल फॉर्म, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन सबको रेडी कर लेते हो और ये सारी चीजों पे आपका अच्छा कमांड है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कोई गलत नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारा एडुस्टेट ऐप चेक कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो थैंक यू।